जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये है हमारा, जब हमने नाश्ता पानी कर लिया था उसके बाद से हम निकल पड़े प्रयागराज के काफी करीब ही हम आ गए थे। करीब बोलने से फिर भी अभी 100 किलोमीटर दूरी पर थे हम लोगों। ये देखिए ब्रिज है, ब्रिज पार करके जा रहे हैं और इसी ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोगों ने जब प्रयागराज में जा करके स्नान किया तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे हम जा करके प्रयागराज में स्नान कर पाए हैं। तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बोलते हैं ना कि अगर मन में चाहो कुछ भी ठान लो तो जरूर होगा। तो ये प्रयागराज का जो फर्स्ट गेट है ना, ये गेट पे हम लोगों का एंट्री हो गया है। लेकिन यहाँ से आप मत सोचिए कि एकदम प्रयागराज पूरा पास में आ चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है। ये कम से कम नहीं भी तो 50 किलोमीटर दूरी पर ये गेट पर बना हुआ है। तो उसके बाद से कार हमारी वहीं पर ही पार्किंग में रख दी गई थी, क्योंकि प्रशासन ने पूरा रोक लगा दिया था और सही भी किया था, क्योंकि इसका कारण भी कुछ था। तो ये है। और उसके बाद से सरकारी बस चल रहा था जो कि हम लोगों को मात्र 4 किलोमीटर ही ले जा करके छोड़ेगी। तो कारण इसलिए वहां प्रशासन वहां पर गाड़ी रोक दे रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी। लास्ट ये है करीब मतलब 22 तारीख का दिन का है। लेकिन मैं भी इतना बीमार पड़ गई थी, जो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा ब्लॉग में। कितने जगह तो मैं बीच में तो ब्लॉग ही नहीं बनाई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी। तो ये हम लोगों को 4 किलोमीटर छोड़ के संगम ऐसे बोला जाता है, वहां पे छोड़ दिया गया। और ये जो ब्रिज बोला जाता है, नहीं क्या ब्रिज बोला जाता है मैं भूल गई, सॉरी। तो वो ब्रिज के इधर ही हम लोगों को बस वालों ने उतार दिया। सबको उतार दे रहे थे, जो वीआईपी भी जा रहे थे, जो भी जा रहे थे, क्योंकि 21 तारीख के बाद से ना सब ये हो गया था। क्योंकि एक वीआईपी गाड़ी भी अगर वहां जा रहा था ना तो इतना जाम लग जा रहा था भगदौड़ का चक्कर में। प्रशासन ने इस बार बहुत ही, और जो बदनाम किए है ना यूपी को प्रशासन, अच्छी नहीं, ये नहीं अच्छी है। चलो देखो, जिसको साथ गलत हुआ है वो बुराई करेगा ही, मन में अपना चिड़चिड़ापन जो निकालेगा ही। लेकिन प्रशासन भी बहुत ही कोशिश की। लेकिन एक जगह पर अगर पूरा हिंदुस्तान का लोग, हिंदुस्तान तो नहीं, मैंने तो बाहर तक के भी चाइना के और सब तरफ के भी लोगों को देखा है। तो इतने लोग हो जाएंगे तो संभव नहीं है सबको संभालना। तो उधर मैं ये अपना बात करते करते दिखा दी। उधर हम लोगों ने थोड़ा रुक के अटक के नाश्ता पूरी किया। और पता है, जिससे नाश्ता हम लोगों ने किया उनसे पूछा और कितनी दूर है। जिनसे पूछो ना सब बोल रहे थे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। लेकिन वहां से हम लोगों ने पूरा 25 किलोमीटर हम लोग सफर तय किया है और हिम्मत नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो मैं डायरेक्ट आप सबको देखिए यहाँ जहाँ संगम घाट पर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर ही आकर के मैं कैमरा उठाई हूँ, मतलब अपना मोबाइल को उठाई हूँ, क्योंकि बहुत चलना पड़ा। बहुत मतलब शरीर में लग रहा था कि एक चीज भी ना ले। चलने के टाइम में 25 किलोमीटर चलना कम बात नहीं है। और ये देखिए पक्षी इतना, वो जो दिखाता है ना वीडियो में, धूप की वजह से और ये की वजह से दिख नहीं रहा था, इतने उड़ने लगे। और देखिए हम लोग का शकल कैसा काला काला, देखिए बच्ची भी, मेरी भांजी भी देखिए पूरा कैसे काली पड़ गई थी। तो हम लोगों ने पहले अपनी ननद और नंदोई जी को बोला कि आप लोग नहा लो, क्योंकि बच्चा संभालना है, और कपड़े चेंज कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग जाएंगे। तो उनका वीडियो में बना रही हूँ। तो सबका चेहरा काला पड़ गया था सबका। अब पाँव फूल फूल के 25 किलोमीटर चलना और फिर उधर से रिटर्न आना तो कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग सोचे थे ना कि लास्ट में जाएंगे तो कम भीड़ होगा, तो गाड़ी अंदर तक जाएगी, लेकिन वो सब गलत था। लास्ट में और भीड़ होने लगा, जो कि 23 तारीख के बाद से हम लोग वहां से नहा के निकल गए बोल करके, नहीं तो 23 तारीख के बाद से पूरा बाहरी गाड़ी पूरा बंद हो गया था। सब रिटर्न कर दे रहे थे पुलिस वाले। उनका भी गलती नहीं है, कारण था इतना भीड़। अगर जरा सा भी हिल डुल हो जाए ना तो बहुत कुछ बड़ा घटना हो सकता था, इतना भीड़ हो गया था। तो वही सब हुआ। तो ये देखिए मेरी ननद आनंदोई जी लोगों ने अपना डुबकी लगा लिया और मैं वीडियो बना रही थी।
तो हाँ, मैं वही बता रही थी। बहुत ही मुश्किल से हम लोग पहुंचे हैं। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चलना पड़ा। जहां बैठ रहे थे, जिससे पूछ रहे थे वहां के लोकल लोगों से, तो शायद उन लोग भी सही कर रहे थे, क्योंकि अगर बता देंगे डायरेक्ट कि 10 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो सब कोई पहले से ही पैनिक हो जाएंगे, मतलब डर जाएंगे और हिम्मत तोड़ देंगे। तो वो सही बात है, ऐसा करना चाहिए। सबसे पूछे थे बस ये 2 किलोमीटर, बस यहाँ पर ही। तो वही चीज है। तो यहाँ पर ही हम लोग कौन चले गए। फिर हमारी बारी आई, तो ये मेरा बेटा वीडियो बना दे रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे कि जोड़ी में डुबकी लगाना और अच्छा है। तो ये होगा। अब मेरा बहुत दिल में, मैं ना अपने हस्बैंड को बोली नहीं थी कि मुझे भी जाना है प्रयागराज। पता नहीं, मैं जिस दिन सोची ना, ये पता नहीं गंगा मैया का आशीर्वाद था कि वो चाही कि हाँ ये आ जाए। तो मैं मन में सोची थी काश मैं भी जा पाती। तब तक उसी दिन मेरे हस्बैंड आके बोले ना, चलो हम भी चलते हैं, सब कोई नहा रहा है, तो हमारा तो वो एरिया ही है, मतलब हम तो यूपी वाले ही हैं, तो हम क्यों नहीं नहाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी बोले पता नहीं, मेरे मन में भी आ रहा है कि हमें भी जाके डुबकी लगाना चाहिए। तो अचानक हम लोगों ने हम लोग के पास टिकट उकट कुछ नहीं हुआ था पहले से। हम लोग मतलब वो जो तत्काल टिकट होता है ना, पूरा रात भर हम लोग स्टेशन में, मेरे हस्बैंड पूरा रात से लाइन लगाए थे। ये करके भगवान के दया से हम लोगों को कंफर्म टिकट भी मिल गया और हम लोग गए। और देखिए फाइनली मैं अपना इच्छा, जो मेरा मन का इच्छा था, वो मेरा पूरा हुआ। तो पूरा डुबकी में लगाई और सब बहुत लोगों के नाम की भी लगाई हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं वीडियो में। और ये चारों दिशा में मैं जल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं नाम नहीं ली हूँ, बस दे दी हूँ। लेकिन मैंने देखा था कि पितरों के लिए और सूर्य भगवान के लिए मैं अलग अलग चारों दिशा में ही ये करें। सूर्य भगवान को 5 बार और बाकी 3 दिशा में 3-3 बार। तो मैंने वो नियम कर दिया क्योंकि किस्मत था, हम किस्मत वाले हैं कि हम लोगों को और डुबकी लगाने को अवसर प्रदान हुआ। और ये मैं नीचे से मिट्टी निकाल रही हूँ गंगा मैया का, क्योंकि मैं ले करके आई हूँ, मतलब ले करके आ गई, मैं तो अभी तक आ गई। और बोले थे ना मिट्टी अपना चेहरा शरीर पर लगा देने से दुख बीमारी मतलब छूटेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा लगा भी ली अपने शरीर में। मिट्टी नहीं था, बालू था, तो पूरा गाल घेर में हल्के से लगाई हूँ और ऐसे ही करके मैं नहाई। और सच बोलो तो एकदम बोल रहे थे, इतना वीडियो में देख इतना नाटक कर रहे थे, ठंड है वो है, लेकिन हम लोग इतना चल चुके थे ना कि हम लोगों को ठंडा पानी का जरूरत था। और हम लोग तो घुसे तो हम लोग को इतना आराम लगा कि मुझे निकलने का ही मन नहीं कर रहा था, सच बात बोलो तो एक साथ हम हाथ जोड़ लिए, अब निकलेंगे। और मैं निकलने के बाद फिर घुसी थी। तो इधर मैं गंगा मैया का पूजा भी कर ले रही हूँ, मतलब घाट हम लोग का बोलते हैं, पूजते हैं जैसे हम लोग छठ पूजा में। तो मैं तो सोची थी कि ये ले जाऊंगी वो ले जाऊंगी, लेकिन चना उना सब ले जाऊंगी प्रसाद सा चढ़ाने। लेकिन इतना हम लोगों को चलना पड़ा ना कि अपना बदन ही ढोलें, बहुत अच्छा है। और मैं इसीलिए पहले से अच्छा हुआ कि मैं हल्की साड़ी पहन के ही गई थी। तो बस मैंने सिंदूर वहीं से लिया, वहीं से खरीदा और सिंदूर और ये से ही टिक करके घाट को मैंने पूजा किया। और ये दोना में ना, वहाँ पर ये अच्छा है कि वहाँ पर 20-20 रुपये में ये पूरा टोटल, ज्यादा महंगा भी नहीं। जो भी कहा ना पूरा बहुत ही बुरा कहा है, जो कि ऐसा महंगा भी नहीं ले रहे थे वहाँ के लोकल लोग भी। 20 रुपया में, और वो भी तो उतने दूर से चल के आए होंगे ये सब अरेंज करके। 20 रुपये में अगर आपको अगरबत्ती, दीप और फूल का ये दोना दे दिए तो क्या गलत दे रहे हैं उन लोग भी। तो इतना मैं वीडियो में देख रही थी, ऐसा करते हैं वैसा कर रहे हैं, इतने महंगे कर दिए उसे कर रहे हैं। हाँ, वहां पर ही बाइक वाले चला रहे थे तो 200-500 ऐसे मांग रहे थे छोड़ने का। तो वो भी इतने भीड़ भाड़ से उन लोग कैसे कैसे निकाल रहे थे सब लोगों को, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो जो चल पाए वो आए, और जो जिनके आने, तो जिसके पास थोड़े से पैसे रखे रहे वो आए। अब तो खत्म हो गया प्रयागराज, मतलब उस टाइम का मैं बात है। मैं पहले गई थी तो मैं ये वीडियो जरूर बनाती, मैं नहीं जानती थी। अब वीडियो देखने का चक्कर में ही हम लोग भी इतने लेट से ही गए, नहीं तो हम लोग भी पहले ही जाने वाले थे। लेकिन छोड़ो, जब भगवान का बुलावा आता है ना तभी होता है। मैं तो साड़ी ले जाने वाली थी गंगा मैया के लिए, चुनरी, लेकिन नहीं मिला तो मैं वहीं से एक छोटा चुनरी भी खरीद ली थी माता को चढ़ाने के लिए। फिर मैं कभी अपने गांव जाऊंगी ना तो जरूर जाऊंगी फिर से प्रयागराज, अच्छे से मतलब माँ को सुहाग का ये चढ़ाने के लिए। अब वहाँ चढ़ाएंगे भी क्या, तुरंत छोड़ोगे नहीं छोड़ो, इतने छीनने के लिए लोग थे ना, तुरंत चढ़ा रहे हैं तुरंत छीन ले रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो छीनने का भी सही है, लेकिन अभी पूरा तरह से पूजा भी नहीं करने दे रहे थे और छीन ले रहे थे। नहीं तो हम उठा के तो किसी को देना ही है, वहाँ के गरीब चाहे नाव में जो लिए करते हैं उन लोगों को। तो ये देखिए मैं चुन्नी और फूल और दीप को माता रानी के ही में अर्पित
क्या मेरे को बोलने नहीं हो रहा है। और उसके बाद से हम दोनों निकल गए। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड अपने भांजी को, मतलब मैं बोली चलो मामा के हाथ से ही नहा लेगी भांजी, और उससे बड़ा भाग क्या। और सबसे भाग्यशाली बोलने से ना ये मेरी भांजी निकली, क्योंकि हम 2 भांजियों को ना अपने गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो अपने जान पहचान के ही थे, तो वो बोले कि मैं संभाल लूंगा, आप लोग बच्चों को लेके मत जाओ, दोनों बच्चों को चल नहीं पाएंगे और कितने हम लोग भी ढोएंगे, बड़े लोग भी। तो ये भांजी को तो चलो मेरे नंदोई जी ही पूरा ये कर लिए। तो भांजी जी को नहलाए नहीं, सिर्फ पैर और हाथ उत में मेरे हस्बैंड पानी लगा दिए उनको। और ये एक उड़ीसा के मेरे मिल गए थे, मेरे को धरा दिए थे वीडियो बनाने के लिए। और मेरी ननद बनाई है ना, तो थोड़ा ठीक से नहीं बनाई है, उनको आदत नहीं है ना। उसके बाद से बच्चे गए और ये करके मेरे देवर बच्चे, दोनों बच्चे और मेरे देवर, उन लोगों को देखे नहा रहे। अब वीडियो मेरे को दिए थे बनाने के लिए, क्या बनाए, इतना भीड़ था कि सही ढंग से कौन क्या है मेरे को खुद को, अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। और इतना आंख चलने की वजह से क्या ना, कुछ धुंधला धुंधला सब दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था कि हम कहाँ से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं जस्ट बना दी हूँ, पता नहीं, देखिए इसमें मैं भी नहीं पहचान पा रही हूँ कौन कहाँ है, मेरे देवर कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है। तो वही हुआ। तो उसके बाद से सब कोई नहाने के बाद से हम लोग को निकलते हैं। और निकलने के बाद से फिर मन में वहां पर ना सब हम भूल गए थे, सच बोलो तो सब चीज हम भूल गए थे कि हम कितने दूर से चल के आए हैं, क्या करके आए हैं, कुछ नहीं। वहां गंगा मैया के अंदर घुसते ही ना इतना मन में शांति लगा, इतना अच्छा लगा ना, क्या बोले। और यहाँ कोई ड्रोन चला रहा था तो मैं ली हुई, देखिए कोई ड्रोन ये किया है वहीं का, मतलब कोई न्यूज रिपोर्टर चाहे कोई भी हमेशा ये कर रहे थे। और इधर हेलीकॉप्टर तो सच बोलो तो मतलब 5-5 मिनट में वो जो निकला था ना, 1400 रुपया ले रहे थे, और मात्र 3 मिनट के लिए ही पूरा घुमा रहे थे प्रयागराज। तो वो भी सही था, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में, जैसे मैं तो खुद नहीं बैठी हूँ, तो शौक थोड़ा पूरा करने के लिए ठीक था। लेकिन हम लोग तो इतना थक गए थे और इतना चल गए थे, बच्चे भी थे ना मेरे साथ, तो इसीलिए। तो ये देखिए मेरी ननद और हम लोग सिंदूर अपने आप को दोनों जन लगा लिए एक दूसरे को, और आराम कर रहे हैं। थोड़ा सा आराम कर लेने के बाद से फिर हम लोग को निकलेंगे। और ये हम लोग फोटो वोटो ले रहे हैं। तो हम लोग तो हनुमान जी का भी दर्शन नहीं कर पाए, बोल रहे थे कि जो नहाएगा वो पूरा हनुमान जी का दर्शन करना जरूरी है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। और इधर मेरे हस्बैंड, मेरे देवर पूरा कपड़ा बदल रहे हैं, मैं उनको पता नहीं कैसे वीडियो में आ गए हैं। तो वही हनुमान जी का भी दर्शन, क्योंकि और चलने का, और वो ना फिर वहां पर दूसरे तरफ कम से कम 15 किलोमीटर चलना था, तो इतनी दूरी थी, डिस्टेंस था। लेकिन हम लोग बोले कि चलो अब फिर आएंगे, तो जो मकसद था वो तो पूरा हुआ, हम लोग का स्नान हो गया। तो ये हम लोग को तिलक लगा रहे थे, तो मेरी भांजी को मैं लगा दे रही हूँ, देखिए लगवा नहीं रही थी वो। तो इनका सबसे अच्छा किस्मत है, मतलब इनको तो वीडियो के जरिए ही इनको पता चलेगा कि हाँ मैं अभी नहाई थी महाकुंभ। तो सबसे अच्छा इनके 2 बहनें नहीं कर पाए, हम लोग ला ही नहीं पाए। हम लोग बोले चलना इतना है, 25 किलोमीटर कम नहीं होता है, तो ये लोग बच्चियां हैं नहीं चल पाएंगी, और फिर हम लोग भी कितना ढोएंगे। तो ये देखिए हम लोग सबको ही अपना ये से तिलक लगा रहे हैं। और ये लोग बच्चे सब, ये तो तिलक लगाने वाले भी इतना कमाए होंगे, और खुशी से इन लोग मांग नहीं रहे थे मुंह खोल करके कि इतना दो उतना दो। 10 जितना भी है तो इंसान 10-20 रुपया देगा ही देगा। तो बहुत अच्छा खासा, मतलब इनका भी कमाई क्या, ये एक ठो मौका था, भगवान जिसको इसको गंगा मैया चाहिए उसको जैसे मोनालिसा को आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। तो यही होता है भगवान का ये आशीर्वाद। तो ये करके हम लोग सब तिलक उलक लगा के और रिटर्न अब जाएंगे, जो कि उसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि और उसके बाद से फिर मैं अपना मोबाइल वोबाइल सब रख दी, और हम लोग अब चलने का तैयारी में थे और फिर निकल जाएंगे। तो ये देखिए सबको मैं बोल रही लगा लीजिए, तो कोई नहीं लगा रहा है। और ये बच्ची मेरे से कुछ बोल रही थी, शायद पैसा के लेके आई। देखिए हम लोग गंगा जल